बढ़ता ही जा रहा है। इजरायल का दावा यह है कि वो 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है और इस दौरान लगातार इजरायल पर यमन, इराक, लेबनान और गाजा से हमले हो रहे हैं। युद्ध की हर एक खबर से हम आपको रूबरू करवाएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि पश्चिमी एशिया के टेंशन पर 10 अपडेट क्या है। इजरायल ने किया हिजबुल्लाह के नए चीफ को ढेर करने का दावा। ये पहला बड़ा अपडेट है। नसरल्लाह के उत्तराधिकारी और उसके भी उत्तराधिकारी को मारने का दावा किया गया है। आईडीएफ ने 27 सितंबर के हमले में सैफ अल दीन के मारे जाने की आशंका जाहिर की है। चौथा अपडेट यह है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास के पास इजरायल का बड़ा हमला होता है। दमिश्क में एक इमारत पर हुए हमले में कुछ लोगों के मारे जाने की खबर मिली है। इजरायल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 115 ठिकानों पर हमले किए। हिजबुल्लाह के 6 सीनियर कमांडर समेत 50 को मार गिराने का आईडीएफ ने दावा किया है। 8वां अपडेट यह है कि ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज शुरू होने के बाद लेबनान से इजरायल पर हुए 3000 रॉकेट अटैक, बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम पर वार्ता के लिए हमास चीफ याह्या सिनवार आगे आया है। बातचीत के समय कतर के सामने सिनवार ने अपने पर हमला न होने देने की शर्त रखी है। इजरायल ने दावा यह किया है कि उसने हिजबुल्लाह की नई लीडरशिप को भी खत्म कर दिया है। इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों को संबोधित करते हुए अपना वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि हिजबुल्लाह की क्षमताओं को नष्ट किया गया है। हसन नसरल्लाह की जगह लेने वाले उसके उत्तराधिकारी और उसके भी उत्तराधिकारी को खत्म कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि उत्तराधिकारी को भी मारा है। नसरल्लाह का भाई हाशिम सैफ अल दीन मारा गया। और आपको बताएं कि इजरायल ने बड़ा दावा किया है कि हमने हिजबुल्लाह की लेबनान में कमर तोड़ के रख दी है। मारा गया नसरल्लाह का भाई। हाशिम सैफ अल दीन खत्म। नसरल्लाह का उतारी मारा। इजराइल का ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो जारी है और इस ऑपरेशन के तहत नेतन्याहू के लड़ाके लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को नेस्तनाबूद कर रहे हैं और साथ में इजरायली एयरफोर्स हर दिन सैकड़ों टन बारूद बेरूत पर बरसा रही है। हिजबुल्लाह के मिलिट्री यूनिट की कमांड चेन को पूरी तरह से तबाह करने के बाद भी इजराइल रुका नहीं है और लेबनान में चुन चुनकर हिजबुल्लाह के कमांडरों नेताओं को ठिकाने लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में इजराइल डिफेंस फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और इस कामयाबी का ऐलान करने खुद इजराइल के प्रधानमंत्री सामने आए। उन्होंने ऐलान किया कि हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी और उस उत्तराधिकारी के उत्तराधिकारी को भी इजराइल ने खत्म कर दिया है। Israel has a right to defend itself. Israel also has a right to win, and Israel will win. We've degraded Hezbollah's capabilities. We took out thousands of terrorists, including Nasrallah himself, and Nasrallah's replacement, and the replacement of his replacement. हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह की नई लीडरशिप को भी कुछ ही दिनों में हलाक करने पर बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है और ये हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि ना तो हिजबुल्लाह की तरफ से और ना ही ईरान की तरफ से नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद कोई बयान आया है। हालांकि हिजबुल्लाह का उत्तरी इजराइल पर हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वहीं बेंयामिन नेतन्याहू के बयान के बाद जब आईडीएफ के प्रवक्ता से हाशिम सैफ अल दीन के खात्मे पर सवाल किया गया तो डैनियल हगारी ने इस मामले पर खुलकर जवाब नहीं दिया। हमने बेरूत में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय पर हमला किया। ये खुफिया विभाग के प्रमुख अबू अब्दुल्ला मोतारदा का मुख्यालय है। हम जानते हैं कि हाशिम सैफ अल दीन उसके साथ वहां मौजूद था। इस हमले के अंजाम की अभी भी जांच की जा रही है। हिजबुल्लाह अंजाम को छिपाने की कोशिश कर रहा है। जब हमें पता चलेगा तो हम जनता को अपडेट करेंगे।
जाहिर है IDF खुलकर बात नहीं कर रहा, क्योंकि जहां हमला किया गया वहां अबू अब्दुल्ला मोर्रा के साथ हासिम सैफी अल-दीन मौजूद था। लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से हासिम सैफी अल-दीन के खात्मे का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि जिस तरह से हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है, उसी के आधार पर नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हसन नसरल्लाह का भाई और उसका उत्तराधिकारी इजराइल ने बेरूत की दहिया में किए हमलों में मार गिराया है। पर इजराइल की तलवार लटक रही है और इस बीच खामनेई का खास मिलिट्री कमांडर लापता है। यही नहीं, हमास चीफ याह्या सिनवार भी मारा गया या जिंदा है, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। और तो और नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद जिस हाशिम सैफुद्दीन के मारे जाने की रिपोर्ट छप रही है, उसको लेकर नेतन्याहू ने तो ऐलान कर दिया है कि मारा गया है, लेकिन हिजबुल्लाह की ओर से अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कहां गायब हो चुके हैं ये 3 टॉप कमांडर। हमास चीफ याह्या सिनवार, जिंदा या मुर्दा? हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का भाई हाशिम सैफुद्दीन, जिंदा या मुर्दा? ईरान का टॉप मिलिट्री कमांडर खामनेई का खास इस्माइल खानी, जिंदा या मुर्दा? प्रतिरोध की धुरी के ये 3 कप्तान कहां लापता हो गए? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? जिस वक्त हिजबुल्लाह को सैफुद्दीन की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिस वक्त खामनेई को कानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी वक्त प्रतिरोध की धुरी ये 3 कंधों का क्या इजराइल ने सुपुर्दे खाक कर दिया? इन 3 कमांडरों को लेकर या जिंदा है, लिहाजा एक एक कर तीनों की आपको कुंडली भी दिखाएंगे और अगर मारे गए हैं तो उनकी डेथ रिपोर्ट की भी तलाश करेंगे। हमास का नया चीफ याह्या सिनवार कहां है? इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, अमेरिका की CIA इस सवाल से परेशान है। कभी उसके भेष बदलकर गाजा की सड़कों पर घूमने का दावा किया जाता है, तो कभी उसके इजरायली हमलों में मारे जाने की अटकलें लगाई जाती हैं। हकीकत यह है कि किसी को नहीं पता कि सिनवार कहां है। इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता में शामिल कतर के अधिकारियों का कहना है कि उनका सिनवार से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। दूसरी ओर अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे कहा जा सके कि याह्या सिनवार मारा जा चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्स भी उन अटकलों की जांच कर रही है जिसमें सिनवार के गाजा में एक हवाई हमले में मारे जाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि सिनवार ने मोबाइल समेत किसी भी तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। हमास और इजराइल की मध्यस्थता में शामिल कतर के अधिकारियों का कहना है कि याह्या सिनवार पेपर पेन के जरिए संवाद करता है, लेकिन अभी वो भी बंद है। कहा जा रहा है कि अपनी जान बचाने के लिए खुद को बचे हुए इजरायली बंधकों से घेर लिया है, जिससे इजरायली सेना उसे निशाना बनाने से पहले 100 बार सोचे। सिनवार के ऐसा करने के पीछे सबसे मजबूत वजह हाल में हुई हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत भी हो सकती है, क्योंकि इजरायली सेना ने जब नसरल्लाह को टारगेट किया तो वो जमीन के कई फीट नीचे बंकर में था। बंकर बस्टर बम के जरिए इजराइल ने ऐसा जोरदार धमाका किया कि उस हमले में कोई नहीं बच पाया। लिहाजा इजरायली एजेंसियों को सिनवार के लोकेशन की जानकारी मिल भी जाती है तो बंधकों से घिरे होने के चलते वो इस तरह के हमलों को अंजाम नहीं दे पाएंगे। मजबूरन इजराइल को सिनवार के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन ही चलाना होगा, जो कि गाजा की सुरंगों के जाल के बीच बेहद मुश्किल काम होगा। בעזה צריכים להשיג את שתי המטרות שלנו, גם לחסל את החמאס וגם להחזיר את החטופים, ואנחנו על העניין הזה בכל הכוח. במקביל לנושא הזה,
אנחנו מסתכלים על כל הזירה, וזה אומר שבזמן שאתם נלחמים כאן בעזה, אנחנו נערכים גם לכל דבר שיכול לקרות בצפון, והעברת מרכז כובד יכולה להיות מהירה ויכולה לכלול גם אתכם, בלוח זמנים קצר. ואנחנו ערוכים לכל האפשרויות האלה. כאן אנחנו נמשיך ונלחץ ונכה את חמאס ונשחוק אותה ונחסל את החמאס.